पहली गेंद, बाबा की पारी समाप्त। पूरे स्पर्धा में मजहर खान पहली गेंद, नो वाइट सिक्सर, यही सारा कुछ देखा है, लेकिन पहली मर्तबा यूपीएल सीजन 2 में हुआ है कि विकेट गिरा और बाबा का विकेट गिरा है। नए बैट्समैन शाजेब अंबेलकर। पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे शाजेब। सामना करेंगे गेंदबाज अरबाज का। देखना, एक हाथ से खेल दिया, फाइन गई है गेंद, लंबी दौड़, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन। खाता खुला यहां पर, जबकि 1 रन पर 1 विकेट हुआ है। अरबाज एक बार फिर से तैयार, जबकि हैदर सैयद। अब किंग को अपनी पारी खेलनी होगी, क्योंकि तीसरा मुकाबला है और किंग पहले मुकाबले को छोड़कर बीच जो दूसरा मुकाबला था पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। 2 रन पर अब स्कोर जा पहुंचा। आमिर स्पोर्ट्स की जो स्थिति है लगातार वो बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन उनके पास, उनके खिलाड़ियों के पास वो क्षमता, वो मादा, वो सलाहियत है कि मैच को के रुख को बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हैदर सैयद, उनको क्रीज पर रहना बहुत जरूरी है। खेल दिया इस शॉट को, शाजेब ने गेंद हवा में, एक और झटका। बिल्कुल, यहां पर जो कैप्टन है उनको समझ में नहीं आ रहा किस बैट्समैन का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि साबिर जैसा एक बैट्समैन है जो वक्त पड़ने पर सिंगल भी दे सकता है और वक्त पड़ने पर सिक्सर भी मार सकता है, तो फिर हिटर बैट्समैन को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस वक्त अबे, अरे नहीं रे बाबा भाई, वो बाद में देखेंगे, तू ही दिखाएगा, तू ही हरामी आदमी है। शाहिद अफरीदी और विराट कोहली इस वक्त अंपायरिंग पर। अशीर अंसारी, ओहो, मैंने पहले कहा मजहर खान कि आपके पास साबिर जैसा बैट्समैन, आपने उसको रोका है और शाजेब को पहले भेजा है। 8 पर स्कोर। देखना, वहां पर इस दफा अच्छी गेंद रही, ओवर समाप्ति का इशारा। तो पहले ओवर में सब कुछ देखने को मिला, 9 रन, 8 विकेट भी देखने को मिली, 2 विकेट देखने को मिली, सिक्सर। अरे 8 बोल रहा हूं ना, 8 8 8। ऐसा लग रहा है यही मारेगा अकेले। सिक्सर भी देखने को मिला, 2 विकेटें, 2 बड़ी विकेटें गिरते हुए हमने देखा है। अरशान स्पोर्ट्स, ये समय नहीं है चूहा मीटिंग करने का।
कैफ मोमिन। देखिए कैफ मोमिन को अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीखना होगा। ओ क्या बॉल है, व्हाट अ बॉल। अनप्लेबल जिसे हम कहेंगे। अगर एलबीडब्ल्यू की सुविधा होती तो प्लम एलबीडब्ल्यू थे वहां पर हैदर सैयद। खूबसूरत गेंद। एक और अच्छी गेंद वहां पर देखना है। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया तो उस गेंद को केवल एक रन। स्कोर पहुंचा 9 पर। अब तक डबल फिगर में नहीं पहुंच पाई है आमिर स्पोर्ट्स। ऑफ स्टंप के बाहर रही है गेंद। 10 पर अब स्कोर जा पहुंचा डबल फिगर में। अब जाकर पहुंची है आमिर स्पोर्ट्स। विलास आर फैन टीम। बहुत ही खूबसूरत, और इस दफा तो पैरों के बीच से निकली है, देखना है। तो यहां पर अच्छा शॉट, पंच अच्छा किया है, अच्छी फील्डिंग भी हुई है। कहीं ना कहीं ना हैदर सैयद और ना साबिर गैप को भेद नहीं पा रहे हैं। एक रन 11 पर स्कोर। इस दफा सही दिशा में खेला, गेंद गई सीमा रेखा पार। 4 रन। बिल्कुल। देखिए अगर आप किसी की आदत छुड़ाना चाहते हैं तो उसको वो काम मत करने दीजिए जिसमें वो प्रोफेशन जिसको उसमें जिसमें उसको महारत है। हैदर सैयद का ये पका पकाया शॉट है, और पूरे टूर्नामेंट में अब तक ये तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं, वो शॉट नहीं खेल पाए हैं। थोड़े से नाराज हैं। बाबा पानी लेकर जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जाना है बाबा। थैंक यू शकील भाई। गेंदबाजी पर अब आसिफ। बाबा आज 0 पर आउट। वहीं शाहजेद ने केवल एक रन बनाया। ऑफ स्टंप के बाहर बड़ा हिट लेने का प्रयास किया, वाइड का इशारा। स्कोर अब आगे खिसक कर पहुंचा 17 पर।
अच्छी गेंद वाइड की मांग करते हुए, लेकिन वो भूल गए कि अंपायरिंग पर कौन है, जिन्हें टेनिस क्रिकेट का बूम बूम आफरीदी कहा जाता है। फिर से वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर कहीं ना कहीं एक डर होता है, और वही डर गेंदबाज के अंदर दिख रहा है। लेफ्टी राइटी के कॉम्बिनेशन में अक्सर हमने देखा है कि गेंदबाजों को काफी कठिनाई होती है। एक और देखना है वहां पर, बल्ला तो भरपूर घुमाया था, एक रन और जुड़ेगा, एक रन की मदद से स्कोर है 19 रन। यूपीएल सीजन 2 सातवीं शाम, और कल इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि बुध के दिन वेडनेसडे को मेगा फिनाले होगा। 25 टीमों में से कोई एक विजेता टीम चुन कर आएगी, जो यूपीएल सीजन 2 की ट्रॉफी को अपने साथ लेकर जाएगी। ग्रुप पी में हम प्रवेश कर चुके हैं, आखिरी मरहला। क्या बात है, उमर शेख हमारे बीच में मौजूद है। वेलकम उमर, आपका हार्दिक स्वागत है काफी समय के बाद। यहाँ पर देखना है, शायद सवाल पूछा है। और जब हैदर सैयद जैसा बैट्समैन, मदर खान पूरा यूपीएल का सीजन आप देखिए, सीजन 2 दो चार बैट्समैन को छोड़कर कोई भी बड़ा बैट्समैन नहीं चला है। यानी अब क्रिकेट एक तरफा नहीं रह गया। और इस टूर्नामेंट का मैसेज भी तो है मदर खान के, हुनर ही विनर है, जिसके पास हुनर है वही जीतेगा। 6 रन काफी समय के बाद। हैदर सैयद ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि 3 ओवर तक बल्लेबाजी करें और एक सिक्सर लगाए अपनी पारी में। एक चौका उससे पहले लगाया था। 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैदर सैयद के तीसरा ओवर अपने इख्तिताम की ओर बढ़ रहा है। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज पर। 24-24, 26-26-26। शादाब अंसारी की भी एक नई पारी की शुरुआत हुई है। मदर खान साउंड सिस्टम जो है उनका, हम उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। एसजे मंडप डेकोरेटर। केवल देखना है, 1 रन का इशारा और ओवर समाप्ति का इशारा देते हुए 27। बूम बूम अशीर। आइए सरफराज शेख, आपका भी हार्दिक स्वागत है। बॉल फेंकना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया वहां पर। आखिरी ओवर के लिए अब पहली वार्निंग दी जा रही है अरशान को। दूसरी वार्निंग पे 3 रनों का पेनल्टी है। अरशान स्पोर्ट्स पहली टीम बनी जिनको बीच मैच में वार्निंग मिली है। महबूब, पैजामा नीचे करना गेंदबाज। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत, लेकिन वाइड का इशारा। यस, अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन है। कोई भी कैप्टन के अलावा बात नहीं करेगा।
ऐसी कंडीशन में अंपायरिंग करना ये बहुत ही डिफिकल्टी का काम है। आप बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, फील्डिंग कर सकते हैं, आप कमेंट्री भी कर सकते हैं, आप स्कोरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े मैचों में, प्रेशर वाले मैचों में आप अंपायरिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपका दिल, गुर्दा और कलेजा तीनों मजबूत होना चाहिए। स्कोर है इस वक्त 32 रन। आमिर स्पोर्ट जैसी टीम का ये परफॉर्मेंस काफी निंदनीय है। मोड़ दिया है गेंद को, देखना गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। एक रन लिया, एक दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और यहां पर साबिर का भी विकेट। साबिर ने आउट होने से पहले 13 रनों की पारी खेली। नए बैट्समैन सिम्मो, देखिए ये तजुर्बा किया है मजहर खान। आपने सोने की तलाश में हीरा खो दिया है। आपके पास बैटिंग का पूरा लाइनअप है, सिम्मो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपने उन्हें रोका है। कहीं ना कहीं आमिर स्पोर्ट्स ये मुकाबला, अगर इस मुकाबले में पिछड़ रही है तो अपनी गलत रणनीति की वजह से पिछड़ रही है। अगर मैंने एज ए बैट्समैन किसी को लिया है तो मैं पहले उसका इस्तेमाल करूंगा। ये देखिए, ये कर सकते हैं आवेश। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्या फील्डिंग की है। कैफ मोमिन थे वहां पर। समद स्पोर्ट्स में खेले थे पिछले सीजन। एक और वाइड का इशारा। स्कोर 36। क्या छुपा है इस गेंद में। क्या हैदर सैयद कोई बड़ा हिट लगाएंगे। यस, दावतनामा दिया। जहां पना तुसी ग्रेड हो, तोहफा कबूल क्यों करो, और तोहफे को कबूल किया, गेंद को पहुंचा दिया 6 रन। स्कोर 43, 42। भाई ये गद्दाफी का स्टेडियम नहीं है। हेलो, ये कौन सी हरकत। से शुरुआत होने जा रही है। 42 रन, 42।
महमूद, महबूब, सिम्मो के लिए। नो बॉल का इशारा। 1+1 दूसरे रन के लिए तैयार नहीं थे हैदर सैयद। 44-44, डबल फोर। अशीर, नो बॉल। 44। अभी भी कुछ गेंदों का आना बाकी है इस इन्हीं की समाप्ति के लिए। फिर से हैदर सैयद नाकाम। 45-45। दो बॉल का आना बाकी है, ऐसा इशारा दे रहे हमारे अंपायर अशीर। अशीर अंसारी। देखिए कुछ गेंदें बाकी थी, चाहते तो मिडल पर गेंदबाजी रखकर ओवर को खत्म कर सकते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं। स्कोर पहुंचा 47 पर। फिर से फ्री हिट। सीधा कर बेटा इसको, सीधा कर। अच्छा शॉट, अब जाकर सफलता मिली है और टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 54 बनाए, 55 का टारगेट है। 55। आइए अब आगे की आंखों देखी और मुंह जबानी बताएंगे मजहर खान। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।
यूपीएल 2024 आज की रात का ये लास्ट मैच हम देख रहे हैं। आमिर स्पोर्ट्स और अरशान स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। वसीम और आकिब यहाँ पर पारी की शुरुआत करते हुए, और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए जावेद परवेज को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। टारगेट जो है अरशान के सामने वो है 55, 55 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो नो बॉल रही है पहली गेंद, और अब अगली गेंद जो रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी, और फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे वहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वसीम। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ही इस बार ये गेंद देखना है कि वाइड गेंद रही। फ्री हिट गेंद के बाद इस बार वाइड गेंद, लेकिन वाइड क्या क्या बात रही। लगातार वाइड गेंदे अब वहां पर करते हुए गेंदबाज परवेज। अब तक कोई लीगल डिलीवरी नहीं की है गेंदबाज ने। फिर से वहां पर परवेज की ये गेंद, लगातार वाइड गेंदे करते हुए अपने इस ओवर में 4 रन आ चुके हैं बिना किसी गेंद किए हुए। 4 रन खर्च किए वहां पर परवेज ने। फिर से देखना है कि एक बार और वाइड। पहली गेंद नो, उसके बाद लगातार 4 वाइड। हर बार एक ही तरह की लाइन पकड़कर गेंदबाजी कर रहे वहां पर गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद रही थी वहां पर, लेग स्टंप पर गेंद को रखा था। टॉस भी कराया था इस गेंद को वहां पर परवेज ने। हालांकि फ्री हिट गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वसीम। सिंगल से वसीम का खाता खुला है, और 6 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज की रात का दोस्तों ये लास्ट मैच हम देख रहे हैं। ग्रुप ई के आज सारे मैचेस खिलाए गए, और कल की रात जो रहेंगी उसमें भी हम देखेंगे कि ग्रुप ई के ही मैचेस रहेंगे और कुछ नॉकआउट मैचेस रहेंगे। ओ इस बार फिर से वहां पर परवेज की ये गेंद पिच के बाहर, इस बार तो गेंद को फेंक दिया है। एक और नो गेंद की है उन्होंने। फ्री हिट गेंद एक बार फिर से रहेंगी। देखना है सामना करेंगे वहां पर आकिब। लेकिन एक चीज ये भी हम देख रहे हैं कि जब फ्री हिट गेंद आ रही है बैट्समैन के सामने तो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। पहले वसीम वो भी फ्री हिट गेंद के ऊपर बड़ा हिट नहीं लगा पाए थे, और अब हम देख रहे हैं कि आकिफ इस बार डॉट गेंद रही है। मिला जुला ओवर घटता हुआ यहाँ पर परवेज का। 7 रन अब तक खर्च किए, जिसमें कुछ वाइड गेंदे, कुछ नो गेंदे भी रही है, और कुछ डॉट गेंदे भी रही है। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर आकिफ। देखना है
हमजा खाटी मिट्टी वहां पर मौजूद थे, उनसे थोड़ी सी चूक हुई और बल्लेबाजों ने उसी बीच सिंगल रन पूरा कर लिया इस गेंद के ऊपर। बाई के रूप में ये सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को बीट करती हुई गेंद पीछे की तरफ निकल गई थी। पहले ओवर में भले कुछ वाइड और नो गेंदे की, लेकिन बड़े हिट नहीं आया इस ओवर में। मिडल में जब गेंदबाजी हो रही तो फिर बल्लेबाज उसमें बड़ा हिट नहीं लगा पा रहे। ये अच्छी बात है जावेद के, परवेज के इस ओवर की। ओ इस बार देखना है नो बॉल रही है। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया वहां पर वसीम ने, लेकिन 1+1 2 रन। नो गेंद अब काफी कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज। ये तीसरी उनकी नो गेंद रही है, इससे पहले वाइड गेंद भी काफी की थी उन्होंने, लगातार 4 वाइड गेंद की थी। 10 पर स्कोर। फिर से वहां पर एक और नो गेंद, एक और नो गेंद की है इस बार भी परवेज ने। 11 गेंदें अब तक फेंकी है, जिसमें रन भी खर्च की है 11। हालांकि अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है। ये तीसरा मैच है आमिर स्पोर्ट्स का, और जिस तरह से परवेज ने गेंदबाजी की है आज की रात, कुछ अच्छी गेंदबाजी रही, कुछ खराब गेंदबाजी उनकी लगातार रही। फिर से नो बॉल, और इस बार गेंद को खेल दिया फाइनल की दिशा में। वहां पर आकिफ ने गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। टोटल 5 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। नो गेंदे लगातार अब करते हो, पहले वाइड गेंदे लगातार कर रहे थे, अब नो गेंदे कर रहे हैं। 16 पर स्कोर। देखना फ्री हिट गेंद अभी भी रहेंगी वहां पर। इस बार अच्छी गेंद रही वहां पर, ऑफ स्टंप्स के बाहर की तरफ गेंद को रखी थी परवेज ने। बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को फेंकी है, और ये डॉट गेंद, ये पहली अच्छी गेंद देखने को मिली है बहुत देर के बाद परवेज द्वारा। लेकिन इसी बीच वहां पर आकिफ के बैट से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है। गेंद गई है कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इनसाइड आउट स्ट्रोक इस बार खेल दिया वहां पर आकिफ ने। अब ये ओवर जो है महंगा साबित होता हुआ। 22। एक मैच में मेरे ख्याल से परवेज ने 29 रन भी खर्च किए थे। 28 रन। फिर से वहां पर परवेज की वही कहानी, वाइट और 1 रन की दौड़ भी लगाई। 1+1 2 रन, 2 रन और अब स्कोर में जुड़ चुके हैं। 24 पर अब स्कोर। पहला ओवर जो है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक 15 गेंदें फेंकी है। तेज तर्रार स्ट्रोक इस बार लगा दिया इस गेंद के ऊपर। देखना बाबा शेख वहां पर मौजूद है, लेकिन बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा कर लिया इस गेंद के ऊपर। ट्वेंटी फाइव 25 रन।
हैदर सैयद अब गेंदबाजी के लिए आते हुए, सुल्तान को दूसरे ओवर में नहीं बुलाया गया, हैदर आते हुए गेंदबाजी के लिए, क्योंकि जो स्थिति है थोड़ी सी नाजुक है अब यहाँ पर आमिर स्पोर्ट्स की, क्योंकि अब यहाँ से जो रन चाहिए वो 30 रन है और गेंदें बची हुई है 18। वही कारण है कि अपने आप को दूसरे ओवर में खुद लेकर आए हैं हैदर। बॉलर बैक ड्राई इस गेंद के ऊपर खेला है वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन रन देखना है कि नहीं ले पाए है इस गेंद के ऊपर। देखना है कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल सीधे बैट से गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज वसीम ने। नए बैट्समैन आए हैं, अरबाज अरबाज अंसारी अब नए बैट्समैन आए हैं। स्कोर जो बनाया गया अब तक वो है 25 रन। पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा है, आकिफ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस गए। अलॉन्ग द ग्राउंड इस बार गेंद को खेल दिया था वहां पर बैट्समैन ने, और ये सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर अब 26 पर जा पहुंचा है। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, पहली दो गेंदें हैदर सैयद की अच्छी देखने को मिली है, लेकिन पिछला ओवर जो रहा था परवेज का वो बहुत लंबा ओवर चला था जिसमें 25 रन उन्होंने खर्च किए थे। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर अरबाज ने, देखने अच्छी फील्डिंग रही है। नासिर खान वहां पर मौजूद थे। एक और सिंगल रन, भरपाई करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं पिछले ओवर की हैदर सैयद, और उसमें कामयाबी भी उनको मिल रही है, क्योंकि अब तक जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन आए हैं इस ओवर में। पहला मैच भी बिल्कुल इसी तरीके से रखा था, हैदर सैयद ने कमबैक कराया था अपनी टीम को गेंदबाजी से, क्योंकि उस मैच में परवेज ने 28 और उसके बाद सुल्तान ने 34 रन खर्च किए थे, लेकिन 12 गेंदे और 20 रन आए थे। फिर उसके बाद हैदर और अवैस ने कमाल की गेंदबाजी की थी।
ये मैच भी लग रहा है कि उसी दिशा में जा रहा है। पैरों पर गेंद और पैरों के सामने से गेंद को फेंक दिया वहां पर वसीम ने। गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। यह अच्छा स्ट्रोक आता हुआ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वसीम द्वारा। 33 पर स्कोर। इस बार तेज तरार स्ट्रोक वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया था वसीम ने। इस मैच में हम देख रहे हैं कि वसीम गेंदों को बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 34। 12 गेंदे और 21 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आवेश खान गेंदबाजी के लिए आते हुए तीसरे ओवर में 12 गेंदे और 21 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद के ऊपर बोल्ड कर दिया है, वसीम का काम तमाम कर दिया है आवेश खान ने। वसीम भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। मानो ऐसा लग रहा है कि ये मैच भी वही मैच दिख रहा है जिस तरह से आमिर और एसकेएस के बीच में मैच रहा था। वहां पर भी 12 गेंदे और 20 था, अब यहाँ पर 12 गेंदे और 21 है। अब तो 11 गेंदें बची है क्योंकि पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए वसीम। लेकिन आउट होने से पहले अच्छी बैटिंग की उन्होंने, कम गेंदें खेली जिसमें 11 रन बनाए, एक सिक्सर भी लगाया था वसीम ने। नए बैट्समैन आए हैं शादाब। आते साथ बिल्कुल सीधे बैट से गेंद को खेल दिया वहां पर शादाब ने। मिस फील्ड हुई है, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मिडल बहुत बेहतरीन तरीके से किया था, बिल्कुल सीधे बिलेट से इस गेंद को खेला था वहां पर शादाब ने। आते ही साथ चौके से अपना अकाउंट ओपन किया है बैट्समैन ने। इस बार देखना वहां पर बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, हालांकि एलिवेशन नहीं मिला और गेंद फाइन लेग की दिशा में चले गई है। सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अब यहां से 16 रन चाहिए बची हुई 9 गेंदों में।
लेकिन इस बार देखना है वहां पर आवेश की ये गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को पिचअप कराया था और ये वाइड गेंद रहेंगी। इस बार 15 रनों की और दरकार है। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, वहां पर अरबाज ने रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है अवेश खान द्वारा। सिंगल सिंगल में दोनों ही बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, शादाब और अरबाज। 7 गेंदें बची हुई है, यहाँ से रन चाहिए 13। ओहो, कट करने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां पर अरबाज ने। ये अच्छा ओवर रहा है अवेश का। ओवर की समाप्ति। अब यहाँ से 6 गेंदें और 13 रन चाहिए। 13। मैच को शुरू करना है एम्पायर। खेल की शुरुआत होती हुई। 6 गेंदे और 13 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए सुल्तान शेख को बुलाया गया है। सामना करेंगे वहां पर शादाब। पहली गेंद वहां पर, और पहली गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक शादाब के बैट से आया है इस बार। शादाब जो है कि इसी तरह के स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं। ज्यादातर वो स्ट्रोक लगाते हैं स्क्वायर लेग पर या फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग या फिर डिप फाइन लेग की दिशा में ज्यादातर वो स्ट्रोक लगाते हैं। और 2 बाउंड्री उन्होंने जो लगाई वो उसी दिशा में लगाई है। 5 पे 9 अब यहाँ से चाहिए। तो क्या कर लेंगे हम। इस बार बहुत ज्यादा ऊपर से गेंद को दे मारा है। गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर फिर से आया है शादाब के बैट से। पहली 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। अब बची हुई 4 गेंदों में रन यहां से चाहिए 3। फिर से वहां पर सुल्तान की ये गेंद। एक और वाइट। अब स्कोर यहां से लेवल हो चुका है। 1 रन चाहिए अब बची हुई 4 गेंदों में।
तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है अरशान स्पोर्ट्स ने। हार्ड लक आमिर स्पोर्ट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन अरशान स्पोर्ट्स। ये अब आज की रात का ये लास्ट मैच यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और अब हम यहाँ से सीधा मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों आज की रात का ये लास्ट मैच था जो अभी अभी समाप्त हो चुका है, लेकिन परफॉर्मेंस जो रहा है अरशान स्पोर्ट्स का वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। पहले अरशान के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके